हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमाकांत पटेल, फैकल्टी ऑफ भगवान श्री चंद पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। तो बच्चों, आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 18। चलिए बात करते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स क्या होता है, जब हम कभी भी क्रिकेट मैच देखते हैं तो जो ओवर का डाउनफॉल या फिर उनके मैचेस के रनों का स्कोर वगैरह जो दोनों टीमों का कंपेयर करके दिखाते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है, स्टैटिक्स है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ की मदद लेते हैं। ग्राफ से क्या होता है कि ग्राफ की हेडिंग, ग्राफ के नंबरिंग करने का तरीका इस पैटर्न का होता है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से टेबल से अच्छा ग्राफ के माध्यम से समझ सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टैटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सारणी में भारत की चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के आंकड़े दिए गए हैं, उन्हें सरल दंड की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। या इंग्लिश में देखें तो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डाटा ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ राइस ऑफ इंडिया, डिस्प्ले द बाय सिंपल डायग्राम। क्वेश्चन देखते हैं, ईयर दिए हुए रहते हैं, इस टाइप की आपको टेबल पैटर्न मिलेगा जिसमें क्या मिलेगा, आपको ऊपर ईयर मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, उसका प्रोडक्शन, वो भी किसमें, किलोग्राम में, क्योंकि प्रोडक्शन किसमें होता है, किलोग्राम में। इस पैटर्न का आपको क्या मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन, और बिल्कुल मस्ट है, एक क्वेश्चन इस पैटर्न का बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सिस का एक क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा एक्स और वाई एक्सिस में। आपको इसके लिए एग्जाम पेपर में ग्राफ कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी, ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं, मेंशन कर देते हैं। अब हमारा जो रेशियो है वो कहां तक गया है, बोले 688 से मैक्सिमम कहां तक गया है, 1552 तक गया है। तो इस रेशियो के लिए ग्राफ क्या होगा, यदि हम 100 लेते हैं, स्केल क्या लेते हैं हमारा, यदि स्केल हम 100, 200, 300, तो हमारा 0 से लेके 0, 100, 200, 300, 400, तो 600 तक ग्राफ काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिया, स्केल क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या ले लिया, 200 kg। तो ग्राफ का जो बन बॉक्स आता है, तो बन बॉक्स जो इस तरीके से पैटर्न में आपको बन बॉक्स मिलेगा ग्राफ में, तो उसको क्या लेना है, वो 1 सेंटीमीटर का ग्राफ काउंट कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, 200 kg कर देंगे। इस पैटर्न में हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो 0, 200, 400, 600, 800, इस तरीके से मैक्सिमम कहां तक गया है, 1552 तक गया है। तो हम क्या कहां तक करेंगे, उसको हम करेंगे 1600 तक ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाकर। अब चलिए, हमको क्या मिला हुआ है, ईयर मिला है, तो ईयर को क्या करेंगे हम लोग, वाई एक्सिस में लिख देते हैं, और इस तरफ क्या लिखे हमने, उत्पादकता या उसको प्रोडक्शन, वो भी किस में, इन केजी में कर सकते हैं। इसके बाद में हमको किस पैटर्न में है, ईयर में दिया हुआ है, तो किस ईयर में है, तो बोले हमने ईयर लिख लिया 900, ठीक है। 1950 से 1951 के बीच में जो भारत में चावल का प्रोडक्शन हुआ है, तो वो कितना हुआ था, 688 kg, एक रेशो है, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से ले लेंगे। तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो 688 लगभग यहां तक आएगा हमारा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ का पैटर्न बनाते हैं, और ईयर कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो सभी के क्वेश्चन देखो, जैसे सेकंड क्या है, 1013, 1013, तो 1013 लगभग हमारा यहां तक आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन का जो रेशियो है वो रेशियो लिखेंगे, और उसके बाद में हमारा जो ईयर है वो ईयर का पैटर्न हम यहां लिखेंगे। सबसे ऊपर हमको स्केल भी क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। स्केल में क्या लिखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 kg, या फिर ये प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम 100 kg भी कर लेते, या 10 kg भी कर सकते हैं। इसमें एंगल के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आगे हमको देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ बार डायग्राम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो हमको क्या मिलेगा, टेबल में आइटम्स हैं इस बार, और एक्सपेंडिचर कि कितनी क्या क्या चीजें हैं और उनका व्यय क्या क्या है। जैसे फूड में कितना खर्च होता है, बोले 300 रुपीज, क्लोथ्स में कितना होता है 250 रुपीज, रेंट में कितना होता है 200, एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्च होता है उसका 150 रुपीज, और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में कितना होता है 100 रुपीज, और उसकी सेविंग कितनी होती है, तो सेविंग होती है 50 रुपीज। इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगी, ड्रॉ टेबल, और हमको क्या बनाना है, उसको एक ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, सबसे देखो 50 रेशियो क्या चल रहा है, 50, 100, 150, 200, 250 और 300, इस तरीके से क्या चल रहा है, एक रेशियो चल रहा है। तो हमारा स्केल भी क्या होगा, हमारा स्केल भी क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 50 रुपीज हो गया। ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाना कंपलसरी रहेगा, या ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ मिलेगा तो क्या करना है, सबसे 50, 100, 150, 200, 1 जो हमारे पास में क्या रहेगा, एक इस तरीके से आपने देखा होगा कि क्या होता है, ग्राफ कॉपी होती है। तो ग्राफ कॉपी में एक क्या होगा,
1 बॉक्स होगा तो 1 बॉक्स में क्या करेंगे 50, सेकंड बॉक्स में क्या लिखेंगे ऊपर वाले बॉक्स में 100, फिर 150, फिर 200, जैसे कि अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने एक ग्राफ बनाया, 50 है तो 50 के सामने क्या आ गया सेविंग, क्योंकि सेविंग थी क्या उसकी 50, तो हमने सेविंग लिख लिया। यहाँ पर बचत आप इंग्लिश में सेविंग लिख सकते हैं। फिर अन्य व्यय जो है, अन्य व्यय कितना मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कितना है 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ का बन जाएगा। इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा डॉटेड डॉटेड लेकर, और जहाँ भी 100 आएगा और जहाँ पे हम अन्य व्यय लिखेंगे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लिखेंगे उसके सामने क्या बना लेंगे एक ग्राफ बना लेंगे। सेम प्रोसेस सभी के लिए रहेगी। जैसे फूड के लिए क्या है हमारे पास में, फूड के लिए कितना है, भोजन के लिए कितना है 300 रुपीज़ है तो 300 रुपीज़ के सामने क्या करेंगे हम ऐसे डैश डैश करेंगे उसको, हालांकि हम बार ग्राफ में नहीं लिखेंगे लेकिन डैश डैश करके क्या करेंगे एक मेजर कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम बार ग्राफ करेंगे पेंसिल और स्केल के द्वारा। ओके, द सेकंड क्वेश्चन थर्ड इज कि ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। एग्रीकल्चर फील्ड में, इन एग्रीकल्चर फील्ड में एक साइड ऊपर साइड टेबल में क्या दिया हुआ है स्टेट दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है इसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, वो भी किसमें इन करोड़ में दिया हुआ है। पंजाब है, यूपी है, एमपी है और छत्तीसगढ़ है कि एग्रीकल्चर फील्ड में उनका क्या है एक्सपेंडिचर कितना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को किस में करना है आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाना है मतलब हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमको क्या बनाना पड़ेगा एक आंसर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 360 का सर्कल कितने का होता है 360 एंगल का होता है। तो 360 एंगल में हमको क्या करना पड़ेगा चारों के चारों स्टेट को क्या करना पड़ेगा मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मेंशन कर देते हैं चारों को, चारों स्टेट को। सबसे पहले क्या है पंजाब है तो 4 स्टेट बना लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है यूपी, तो यूपी का भाग थोड़ा सा क्या कर लेंगे बड़ा कर देते हैं। यूपी का भाग, ये यूपी का भाग हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले पंजाब है तो पंजाब थोड़ा छोटा है तो ये मतलब पंजाब के लिए क्या कर देंगे ये वाला भाग पंजाब को दे देंगे, तो ये पंजाब के लिए हो गया। अब क्या है हमारे पास में एमपी है कितना 300, एमपी को 300 वाला भाग दे देंगे। ये एमपी के लिए क्या हो गया 300 हो गया, ये एमपी और इसके नीचे क्या लिख लेंगे 300 भी लिखेंगे। पंजाब कितना था 600 लिख लेंगे और यूपी कितना था 675 था तो 675 लिख लेंगे। और फिर जो बचा वाला एरिया है या एमपी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पंजाब थोड़ा ज़्यादा लगे तो पंजाब को थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं। एरिया कवर करेंगे पूरा और उसके बाद में ये एमपी का हो गया और जो बचा वाला थोड़ा छोटा सा है छोटा वाला भाग, ये वाला भाग 275, ये किसका है 275 सी छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का लिए। और सबको अलग अलग तरीके से क्या कर देंगे हम लोग कलरफुल कर देते हैं, सबको अलग तरीके से कलरफुल कर देते हैं। इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं ऐसी आउटलाइन कर देते हैं, इसके लिए तो अलग से आउटलाइन कर देते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं ऐसी वाली आउटलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको आउटलाइन करना है इनमें या जो भी बॉक्स बनाना है इस तरीके से 360 का क्या करेंगे एंगल में इसको फिलअप करेंगे। क्योंकि पंजाब को जब हम, और फिर इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 600 प्लस 675 प्लस 300 प्लस 275 इक्वल टू क्या होगा 1850 होगा, वो भी किसमें इन करोड़ में होगा। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा जो टेबल ग्राफ बनाने के लिए स्टेट में सबसे पहले स्टेट के नाम, उसके बाद में उसका एक्सपेंडिचर और इन इसका क्या निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होगा थीटा अपॉन टी, मतलब थीटा क्या हो गया यहाँ पर आपका कि जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर। थीटा अपॉन टी के लिए क्या कर सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्या हो गया टोटल इसका एक्सपेंडिचर कितना था पंजाब का 600 अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया 1850 डिवाइड कर दिए। और जब हम क्या निकालेंगे सेक्टर ऑफ एंगल या त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जो सेक्टर ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन टी मल्टीप्लाई 360, तो उससे डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये एंगल की वैल्यू हमको निकल के आएगी। फ्रैक्शन निकालना कम बन जाएगा आपको 675 अपॉन क्या करेंगे 1850 करेंगे और ये सब वैल्यू किस में निकल के आएगी यहाँ पे करोड़ में निकल के आएगी। लेकिन जब सेक्टर ऑफ एंगल निकालना है, क्योंकि हमको क्या किससे बनाना है पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने तो हमको क्या बनाना पड़ेगा सर्कल के रूप फॉर्म में बनाना पड़ेगा। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये डिवाइड आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और ये जब डिवाइड होगा उसके बाद में जो आंसर आएगा, जैसे इसका 100 क्या आया 17 आया, तो ये सेक्टर बड़ा है। सेक्टर कौन सा बड़ा है यूपी का सेक्टर बड़ा है, तो ये एंगल यूपी के लिए आ गया। हम इसको यूपी के लिए क्या कर देंगे 131 एंगल। तो इस तरीके से टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है हमारा ये 360 होता है। तो इसमें सबसे बड़ा भाग किसका है बोले एंगल का, तो 131 का भाग है। उसके बाद में से उससे छोटा वाला भाग बोले किसका है, तो उससे छोटा वाला भाग किसका है बोले 117 है किसका है,
तो बोले पंजाब का है तो ये यूपी के लिए हो गया, ये पंजाब के लिए हो गया। चाहो तो आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। 58 किसका हो गया, तो 58 हो गया हमारा एमपी का, तो एमपी और एमपी के लिए कितना हो गया 58 हो गया। और छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का क्या है 54 है, तो ये यहाँ पे सीजी लिख के छत्तीसगढ़ के लिए। ये इस तरीके से दोनों क्या है हमारे सेम है, आप दोनों की वैल्यू को चाहो तो एक साथ क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।